हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, लेटर कैसे टाइप करना है, वो हम सब एम एस वर्ड में कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो एम एस वर्ड को ओपन करने का जो तरीका है वो देख लीजिए, माउस से भी और कीबोर्ड से भी। तो सबसे पहले हम माउस से देखते हैं। हमें विंडो पे क्लिक करना है और विंडो पे क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें W पे चले जाना है, यानी कि वर्ड पे चले जाना है। तो वर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये था माउस से ओपन करने का तरीका, ठीक है। और अगर आपको कीबोर्ड से ओपन करना है, कीबोर्ड से ओपन करना है तो आपको विंडो R प्रेस करना होगा। विंडो R प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा विन वर्ड और एंटर कर देना है। तो इससे भी हमारा जो एम एस वर्ड है वह ओपन हो जाएगा। तो विन वर्ड लिखना है आपको विंडो R दबाकर, तब भी हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। और वर्ड पे क्लिक करोगे आप माउस से, तब भी हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो वाइट शीट पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका एम एस वर्ड आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब एम एस वर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले जो होता है इसका टाइटल बार होता है। तो अब टाइटल बार, सबसे टॉप वाला जो बार होता है एम एस वर्ड का, उसको टाइटल बार कहते हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें डॉक्यूमेंट 1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जब भी हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है। अब यहाँ अगर आप देखोगे राइट साइड की तरफ, तो इसमें 3 बटन आपको दिखाई देते हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। सबसे पहले मिनिमाइज के बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम किसी विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार पे आपको शो होता है, पर स्क्रीन से वो हट जाता है। तो जब हम टास्क बार के एम एस वर्ड पर जहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो दोबारा मैक्सिमाइज हो जाता है। अभी अगर हम देखें तो इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे मिनिमाइज विंडो। विंडो को जब हम मिनिमाइज करते हैं तो विंडो की प्लस M का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो विंडो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमाइज की। तो जब मिनिमाइज करना होगा तो विंडो M प्रेस करना है आपको और ये मिनिमाइज हो जाएगा, जैसे अभी मैंने किया। इसके बाद हम मैक्सिमाइज विंडो की बात करते हैं। मैक्सिमाइज विंडो, विंडो को अगर मैक्सिमाइज करना है तो विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस M का प्रयोग हमें करना होगा। विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस M। तो जब हम विंडो शिफ्ट M प्रेस करते हैं तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। विंडो M से मिनिमाइज होगा, विंडो शिफ्ट M से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो विंडो है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है आपका कि अगर हमें दोनों चीज़ें करनी है, मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ये दोनों चीज़ें करनी है, तो इसके लिए हमें विंडो की प्लस D को प्रेस करना होगा। तो जब विंडो की प्लस D प्रेस करते हैं तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाता है। विंडो D विंडो D विंडो D विंडो D, इस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाता है। अब अगर हम बात करें रीस्टोर की, तो रीस्टोर होता है बीच वाला बटन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आधी चीज़ आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगी और आधी चीज़ आपको, आधा आपको एम एस वर्ड दिखाई देगा। तो इसे रीस्टोर कहा जाता है। और इसको शॉर्टकट तरीका क्या है रीस्टोर करने का, वो हम देख लेते हैं। तो रीस्टोर करने का शॉर्टकट तरीका है विंडो की प्लस, ठीक है, विंडो की प्लस डाउन एरो। तो जब हम डाउन एरो प्रेस करेंगे और विंडो की दबाएंगे तो आपका रीस्टोर हो जाएगा। ये देखिए, ये रीस्टोर हो गया। और अप एरो दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज आफ्टर रीस्टोर, इसके लिए हमारा जो की होता है वो विंडो की प्लस अप एरो होता है। तो विंडो डाउन एरो, विंडो अप एरो। तो इस तरह से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं रीस्टोर करने के बाद। नेक्स्ट जो
ऑप्शन है वो है आपका कट का ऑप्शन है, जिसपे हम अपनी विंडो को शट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो कट का ऑप्शन है ये क्लोज का ऑप्शन है, जिससे हम अपनी विंडो को शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन विंडो, शट डाउन विंडो अगर हम करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस F4 से कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी विंडो को अगर बंद करना है तो ऑल्ट F4 से बंद करना है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें डॉक्यूमेंट क्लोज करना होता है, तो डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए हमें ऑल्ट F4 के बजाय कंट्रोल प्लस W का यूज़ करना पड़ता है। तो क्लोज डॉक्यूमेंट, तो जो हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो उसके लिए हमें विंडो की नहीं, विंडो की नहीं दबाना, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस W। तो कंट्रोल प्लस W से आपका क्या हो जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्लोज हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब कंट्रोल W प्रेस करूँगा तो आप देखोगे डॉक्यूमेंट क्लोज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है सेव, कि सेव करने के बाद क्लोज करेगा, डोंट सेव, बिना सेव हुए क्लोज करेगा, और कैंसिल, जब हम इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल W दबाते हैं तो यहाँ पर डोंट सेव अगर हम करेंगे तो बिना सेव हुए ये विंडो आपकी बंद हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फाइल पे जाके न्यू पे जाकर आप नया डॉक्यूमेंट क्लिक करके ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट को लेने का। तो अभी के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम MS वर्ड से आगे पढ़ेंगे, होम टैब को आप जानेंगे कि होम टैब का यूज़ कैसे किया जाता है। और यहाँ पे जो टीचिंग होगी आपकी MS वर्ड की, वो बिगिनर से एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं MS वर्ड के साथ। थैंक यू सो मच।